हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग सेकंड ईयर के पेपर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के बारे में, जिसे हम एमएसएन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पेपर हुआ था 2022 में हुआ था, जुलाई के महीने में। ये जो पेपर कराया जाता है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के द्वारा कराया जाता है। ये जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और 75 नंबर का होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि 15 नंबर का होता है और 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो ए सेक्शन होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इम्प्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इस नॉन एज, यानी ओरल म्यूकोसा का इम्प्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोमेटाइटिस। पेरोटाइटिस क्या होता है? पेरोटिड ग्लैंड का इम्प्लामेशन होता है। ग्लोस्टाइटिस टंग का इम्प्लामेशन, और गेस्टाइटिस जो होता है वो स्टोमच का इन्फ्लामेशन गेस्टाइटिस कहलाता है। स्टोमेटाइटिस ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरा, फॉर्म विच डेट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी जो कोविड-19 वैक्सीन जो लगी थी वो सबसे पहले इंडिया में कौन से दिनांक को लगी थी, या उस कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था वो कार्यक्रम? तो आपको जवाब देना है 16 जनवरी 2021 को फर्स्ट वैक्सीन लग गई थी कोरोना की। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक बोन फीवर इस, यानी ब्रेक बोन फीवर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मेलिग्नेंट फीवर के नाम से जाना जाता है, या टाइफाइड फीवर, या है फीवर। तो आपका आंसर जाना चाहिए डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ईईजी। ईईजी पूछा है, नॉट ईसीजी पूछा है। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो कि ब्रेन की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो कि ब्रेन की होती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, यानी टेस्टिस की आउटर लेयर में फ्लूइड का जमा हो जाना, या बोल सकते हैं अपन टेस्टिस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोसिल ऐसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज नोन एज, यानी पेशाब की बार बार आना कहलाता है, तो उसे बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, या नाक से खून का बहना एपिस्टेक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत। सबसे पहला है इंट्रावीनस एनेस्थेसिया इज एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। इसका मतलब है कि वेन में जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, क्या वो जनरल एनेस्थेसिया है? क्या जब अपन वेन में एनेस्थेसिया लगाएंगे तो पूरी बॉडी पर असर करेगा? जी हाँ, जब आप ब्लड में किसी प्रकार का एनेस्थेसिया लगाते हो तो वो पूरी बॉडी पर असर करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा जी हाँ। नेक्स्ट, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न असेसमेंट। जी नहीं, न्यूबॉर्न का असेसमेंट करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के मापन के लिए किया जाता है। इसकी जगह पर यदि अपगार स्कोर आता है तो वो राइट रहता। ठीक है। नेक्स्ट है लिथोटोम पोजिशन इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सिस्टोस्कोपी के लिए ना लिथोटोम पोजिशन दी जाती है। जी हाँ। नेक्स्ट है द साइज ऑफ लीवर इज डिक्रीज्ड इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन। जी नहीं, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्थिति में यकृत का आकार छोटा हो जाता है। जी नहीं, गलत, क्योंकि नेफ्रॉन्स क्या, यानी किडनी में बीमारी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में लीवर का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा, ना कि छोटा होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में जिसमें 4 है, 4 नंबर है एम्फाइमा। एम्फाइमा का मतलब होता है ये, मतलब जो प्लूरल कैविटी होती है उससे रिलेटेड होता है एम्फाइमा, जिसमें क्या होता है एलोलाई डैमेज, सॉरी, जिसमें क्या होते हैं जो टिश्यूज़ रहते हैं, या लंग्स टिश्यूज़ रहते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एम्फाइमा। ठीक है। नेक्स्ट, एआरटी सेंटर। एआरटी सेंटर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आएगा एचआईवी ट्रीटमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है वो होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, फीवर। फीवर के उपचार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन बी सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और जिसमें से अपन को 5 ही क्वेश्चन करने रहते हैं और एक क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हो इसमें से। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, यानी एपिस्टेक्सिस का मैनेजमेंट पूछा है। नाक से खून बह रहा है किसी पेशेंट के, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नेजल पैकिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी सर्जरी करते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, राइट अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो की बीमारी हो गई है किसी के, तो उसकी रोकथाम कैसे करें और उसका उपचार कैसे करें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर हो चुका है तब उसके मैनेजमेंट के लिए नर्स की क्या क्या रोल है। नेक्स्ट, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स, यानी सूचर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है टेब्यूलेट द डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, यानी ड्यूडेनियल और गैस्ट्रिक अंतर
अल्सर जो होते हैं उसमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आना डायरेक्ट ड्यूडेनियल और गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर में अंतर लिखना है। ड्यूडेनियल अल्सर किसे कहा जाएगा? ड्यूडेनम में जो अल्सर होंगे उसे ड्यूडेनियम अल्सर अल्सर बोला जाता है। वहीं गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमच में पाए जाएंगे उन्हें स्टमच में पाए जाएंगे उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। नेक्स्ट, राइट अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। यानी इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है जो कि लंग्स को अफेक्टेड करती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन सी जो होता है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एल्डरली एनालिस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स डेट एक्यूर इन एल्डरली। यानी जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स पाई जाती है। डिस्क्राइब एनी वन हेल्थ प्रॉब्लम इन डिटेल। और कोई सी भी एक ऐसी प्रॉब्लम लो जो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख दो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम कैविटी जो होती है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस के क्या साइन सिम्टम देखे जाते हैं। प्रिपेयर अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर सच अ पेशेंट। यानी इसका नर्सिंग केयर प्लान भी लिखना है आपको। 15 नंबर के हिसाब का आपको ये क्वेश्चन करना है। आप इस हिसाब से देख सकते हो 3 नंबर में आपको पेरिटोनाइटिस के बारे में लिखना है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में 6 नंबर में लिखना है। यानी पेरिटोनाइटिस की जो भी आपको पता है ना सब कुछ लिख दो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब COPD। यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है तो उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD और राइट द मैनेजमेंट ऑफ द COPD पेशेंट इन डिटेल। एंड COPD पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन सी है, तो इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन रहेंगे और ये 3 क्वेश्चन आए थे 2022 में जब जुलाई में पेपर हुआ था MSN फर्स्ट का। और 2022 2023 हो गया और 2021 हो गया। उन सभी के पेपर चाहिए या अन्य सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना।